सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। नक्षत्रों पर मैं ज्योतिष का कार्य करता हूं। नक्षत्रों पर मेरा विश्वास भी गहरा है। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि यही पद्धति है जो वैदिक काल में इसका प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में नक्षत्र के अनुसार ही गणनाएं की जाती थी और नक्षत्र के अनुसार ही फलादेश किया जाता था। नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था, स्थित है आपकी कुंडली में, और उस ग्रह पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि भी है। तो नक्षत्र गणना के अनुसार अगर हम देखते हैं और राशियों की गणना के अनुसार देखते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, तो इसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। क्योंकि राशियों का स्वभाव अलग प्रकार का है, नक्षत्रों का स्वभाव अलग प्रकार का है, उसी प्रवृत्ति के कारण से फलादेश में भी अंतर पड़ जाता है। नक्षत्र 2.25 होते हैं एक राशि में। इसका मतलब ये है कि कोई ग्रह किसी राशि में, जो फल हम आज के पद्धति जो कि अपनाई जा रही है आम तौर पर उसके अनुसार देखते हैं, तो 30 डिग्री में उस ग्रह की स्थिति कहाँ पर है ये वर्णन ही नहीं किया जाता, बल्कि उस राशि में उस ग्रह की स्थिति कह करके उसका फलादेश किया जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि उस राशि में भी 2.25 नक्षत्र अलग अलग अपना प्रभाव डालते हैं, ग्रह कौन से भाग में है उस राशि के, मतलब कौन से नक्षत्र में है, उसके अनुसार फल अलग अलग होंगे। तो ये है वैदिक कालीन पद्धति। इसी पर मेरा गहरा विश्वास है। इसी पद्धति के अनुसार ही मैं जन्म कुंडली में गणना और जन्म कुंडली के द्वारा फलादेश करता हूँ। तो आज के वीडियो में भी हम नक्षत्र पर ही बात करेंगे और अश्विनी से लेकर के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तक की चर्चा हो चुकी है। आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था, और ख़ास करके ये देखें कि कौन से ग्रह की वर्तमान दशा चल रही है, उस ग्रह की स्थिति किस नक्षत्र में है। अगर जो वीडियो अवेलेबल हैं उनमें से किसी नक्षत्र में उस ग्रह की स्थिति है जिसकी दशा चल रही है, तो आपको प्रभाव उस वीडियो को देख करके पता चल जाएगा कि कैसा फल नक्षत्रों का एक्यूरेट होता है, सही फलादेश कैसा होता है। मैं 100% तो दावा नहीं करता, लेकिन 80-90% राशियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सटीक फलादेश होता है। तो आज हम शुरू करते हैं हस्त नक्षत्र में। अगर सूर्य की स्थिति हो, सबसे पहले सूर्य से शुरू करेंगे, केतु तक सभी ग्रहों का बताऊंगा मैं आपको। सूर्य की स्थिति हस्त नक्षत्र में अगर पहले चरण में हो तो क्या फल होते हैं। इससे पहले सूर्य का प्रभाव हस्त नक्षत्र के किसी भी चरण में क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हस्त नक्षत्र के सभी चरणों में सूर्य लगभग सामान्य फल प्रदान करते हैं, और सूर्य के साथ अगर शुक्र की स्थिति भी हो इस नक्षत्र में किसी भी चरण में हो, तो विवाह में विलंब का संकेत मिलता है। शादी तब देर होती है शादी में जब सूर्य की दशा चल रही हो। सूर्य की दशा शादी के आयु में अगर चल रही है तो फिर मुश्किल हो जाती है। सूर्य की दशा निकलने के बाद ही, मतलब लगभग कहा गया है कि अगर नहीं भी निकली तो 35 वर्ष की अवस्था में ही जा कर के ये कार्य संपन्न हो पाता है विवाह वाला। लेकिन सूर्य की दशा नहीं है तो फिर इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले चरण में, अब पहले चरण की बात करते हैं। सूर्य की स्थिति अगर हस्त के पहले चरण में हो तो ये जातक को निर्माण कार्य से जोड़ता है। निर्माण कार्य मकान से संबंधित होता है, भवन निर्माण के कार्य से वो जुड़ा हुआ होता है। वो इंजीनियर भी होता है या फिर ठेकेदार भी हो सकता है।
यानी किसी न किसी प्रकार से इसी प्रकार के व्यवसाय से वो जरूर जुड़ा हुआ होता है, प्रवृत्त होता है इस कार्य में। और ये इस चरण में यानी पहले चरण में सूर्य हस्त में अगर हो तो उसके साथ शुक्र की स्थिति विलंब का कारण बनती है शादी में। ये तो महिलाओं की कुंडली में या कन्याओं की कुंडली में देखें तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा, ऐसा ही फल होता है। सूर्य की स्थिति अगर हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ये यहाँ पर सामान्य फल देते हैं। जीवन साधारण तरह से बीतने वाला उस समय पर होता है। और सूर्य के साथ अगर शुक्र भी स्थित हो, सूर्य के साथ शुक्र की युति हो तो जातक अपने लाइफ पार्टनर से परेशान होता है, किसी न किसी रोग के कारण से भी परेशान हो सकता है। उसका मन परेशान रहता है अपने लाइफ पार्टनर की चिंता के कारण से। अब सूर्य की स्थिति अगर तीसरे चरण में हो हस्त नक्षत्र के तो यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति विवाह में विलंब का कारण बनती है। और विशेष करके स्त्रियों के मामले में तो अवश्य ये देखा गया है। इस तीसरे चरण में सूर्य हस्त के अध्ययन के प्रति भी रुचि बढ़ाने वाला प्रभाव सूर्य का देखने को मिलता है। ये जातक विद्वान बनता है और ज्ञान दान में उसे संतोष मिलता है, यानी दूसरों को शिक्षा ज्ञान देने में उसको आनंद की अनुभूति होती है। अब चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो हस्त के तो साहित्य के प्रति उसका रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। साहित्य के अलावा फिर लेखन में भी इसकी रुचि होती है, लेखन से इसकी प्रतिभा भी विकसित होती है। अनुवादक हो सकता है ये जातक चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो। दुभाषी का कार्य भी इसके लिए माफिक होता है, अच्छा होता है, भली भांति ये कार्य भी ये चाहे तो कर सकता है। अब ऐसा सूर्य जो कि हस्त नक्षत्र के किसी भी चरण में हो उस पर अगर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये दृष्टि उसे जन्म स्थान से दूर ले जाने वाली होती है। उस समय में जाता है जब चंद्रमा का प्रभाव अंतर्दशा के रूप में हो, सूर्य का प्रभाव महादशा के रूप में हो। तो ऐसे समय में वो अपने जन्म स्थान से दूर जाता है, कुछ समय के लिए जा कर के वहाँ रहता है। कोई भी कारण हो सकता है, चाहे कारोबार के कारण से जाना पड़े, नौकरी के कारण जाना पड़े। इस मामले में उसके संबंधी भी उसकी मदद नहीं कर पाते, इससे उसको तकलीफ होती है, मानसिक चिंता ज़्यादा होती है। अब मंगल की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि हस्त में है तो उसे आलसी बनाने वाली ये दृष्टि होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो तो संतान को शासन से लाभ दिलवाने वाली होती है। गुरु की दृष्टि गहरी विद्याएं, छुपी हुई विद्याएं, गुह विद्याएं में उसको रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है। और उसका जो संतान है और उसका लाइफ पार्टनर है उससे संबंधों के मामले में दृष्टि से ये स्थिति अशुभ मानी गई है। शुक्र की दृष्टि का प्रभाव ऐसे सूर्य पर जो कि हस्त नक्षत्र में हो विदेशों का प्रवासी बनाने वाली होती है। शनि की दृष्टि उस जातक की काम वासना को बढ़ाने वाली होती है। अब हस्त नक्षत्र में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो साधारण तरह से अगर देखा जाए तो ये फल सामान्य ही होते हैं। पहले चरण में कुछ विशेष क्या फल होते हैं ये जानते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर हस्त के पहले चरण में हो तो ये सामान्य फल के साथ साथ फिर पिता के लिए भी शुभ नहीं माना गया। दूसरे चरण में अगर हो चंद्रमा की स्थिति हस्त के तो मामा के लिए ये अशुभ माना गया है। और जातक मादक पदार्थों को ग्रहण करने में रुचि लेने वाला होता है, उसे ये मादक पदार्थ रोगी भी बना सकते हैं। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के तो यहाँ जातक स्वयं के लिए अच्छा नहीं बताया गया, इस नक्षत्र का प्रभाव उसके लिए घातक भी हो सकता है। ये जातक अगर बिजनेस करता है तो व्यवसाय में इसको रुचि होती है। इंजीनियर हो अगर ये जातक तो उससे लाभ भी उसको प्राप्त हो सकता है। चौथे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के तो ये जातक संवेदनशील होता है, अच्छे दिल वाला होता है और लेखक भी हो सकता है। ये जातक प्रकाशन
या इस प्रकार के किसी कार्य से जुड़ा हुआ भी हो सकता है जातक। माता के लिए ये चौथा चरण शुभ नहीं माना गया, माता की हेल्थ के लिए। अब इस हस्त नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव सूर्य की दृष्टि हो तो विद्वान बनाती है, और ये अर्थ का अभाव भी देने वाली होती है। मंगल की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर जो कि हस्त में है तो उसे विरोधी विषयों का विद्वान बनाने वाली होती है और धनी बनाती है। अनेक एक दूसरे के विरोधी विषय यानी विविध विषय कह सकते हैं आप, विविध विषयों का ज्ञान उसको प्राप्त होता है और धन भी प्राप्त होता है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि हस्त में है तो इसका फल हमेशा उच्च अधिकारियों की कृपा उसको प्राप्त होती रहती है, वो लाभान्वित भी होता है उनकी कृपा से। बृहस्पति की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि हस्त में है तो इसका फल कहा गया है प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध विद्वान बनाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि चिकित्सा के व्यवसाय में उसको जोड़ने वाली होती है, और शनि की दृष्टि धन से पारिवारिक सुख से वंचित कर सकती है। मंगल की स्थिति को देखते हैं। मंगल की स्थिति अगर हस्त नक्षत्र में हो तो और पहले चरण में क्या फल होता है। मंगल की स्थिति हस्त नक्षत्र के पहले चरण में ये जातक को साहसी बनाने वाली होती है स्थिति, और धन कमाने के लिए वो हमेशा तैयार उत्सुक रहता है, महत्वाकांक्षी भी होता है, नीडर होता है, पीड़ा देने वाला दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के लिए कठोर और परिश्रम करने वाला बलिष्ठ होता है ये व्यक्ति। शारीरिक गठन इसका अच्छा होता है। शासकीय लिपिक भी हो सकता है, शासकीय नौकरी करने वाला भी हो सकता है। दूसरा चरण हो अगर मंगल का हस्त नक्षत्र में स्थिति हो तो ये जातक विपरीत लिंग के प्रति चंचल मन वाला होता है। उसका मन उस मामले में थोड़ा चंचल होता है, अनेक प्रकार के रति क्रिया के गुण जानने वाला भी होता है। प्रेम में असफल, नशे का आदी हो सकता है। ये जातक अगर पुरुष है तो सेना से मिलते जुलते कोई कार्य, सिक्योरिटी सर्विस, पुलिस वगैरह, इसमें भी नियुक्ति हो सकती है उसकी। महिला अगर हो तो वो डॉक्टर बन सकती है, डॉक्टर बनने का योग बन जाता है। तीसरा चरण हो अगर मंगल का हस्त नक्षत्र में मंगल की स्थिति तो ये जातिका सुंदर होते हैं और सब तरह से धन कमाने वाले होते हैं। सफल व्यापार करने वाले भी होते हैं, और सफल व्यापार के अलावा हर तरह से ये संपन्न होते हैं। संपन्न होने की कामना भी दूसरों के लिए करते हैं। चौथा चरण अगर चौथे चरण में मंगल की स्थिति हो हस्त के तो ये जातक को भी खूबसूरत बनाती है, सुंदर बहुत होता है वो जातक। हर सुख भोगने वाला होता है, हर भौतिक सुखों का उसको लाभ प्राप्त होता है जीवन में। सम्मानित होता है, उसका लाइफ पार्टनर भी सुंदर और स्मार्ट होता है। परिवार से आदर भी उसको प्राप्त होता है, और अतिथि का सम्मान करने वाला भी होता है। जागरूक इंसान होता है, शांत स्वभाव इसका होता है। अब ऐसा मंगल जिसकी स्थिति हस्त नक्षत्र में है उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो यह जातक साहसी, धनी, पर्यटन का प्रेमी होता है। हस्त नक्षत्र में स्थित मंगल पर चंद्रमा का प्रभाव हो तो यह जातक नेक विपरीत लिंग वालों की संगति में रहता है। हस्त नक्षत्र में स्थित मंगल पर बुध ग्रह की दृष्टि हो तो यह जातक गणितज्ञ होता है, कवि भी हो सकता है। आवश्यकता अगर पड़ जाए तो ये झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करता। हस्त नक्षत्र में बृहस्पति की दृष्टि हो मंगल पर तो ये जातक परदेशवासी होता है उस समय में, जबकि मंगल की महादशा और गुरु की अंतर्दशा का समय चल रहा हो। 40 वर्ष के बाद परिस्थिति बदलती हैं और ये सुखी होता है आर्थिक रूप से। अब ऐसे मंगल पर जो कि हस्त में है शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक विपरीत लिंग की मित्रता वाला होता है, उसकी संगति में रहने वाला होता है। हस्त नक्षत्र में मंगल पर शनि की दृष्टि का प्रभाव जातक को आलसी बनाता है, और कहीं कहीं कहा गया कि
धूर्त बनाने वाला भी होता है। हस्त नक्षत्र में अब जानते हैं बुध ग्रह की स्थिति हो तो कैसा फल होता है। बुध के मामले में ये आम तौर पर सभी चरणों के लिए कहा गया है कि बुध सामान्य फल देता है सभी चरणों में। हालांकि अन्य ग्रह भी अगर अनुकूल हों तो ये जातक राजा या राष्ट्राध्यक्ष भी बन सकता है या इसके समान कोई ऊंचा पद इसको प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर प्रथम चरण में ये नक्षत्र लगन में हो और उसमें बुध ग्रह की स्थिति हो, साथ ही रेवती नक्षत्र में बृहस्पति, सूर्य और मंगल हों, पुष्य में शनि की स्थिति हो, पूर्वाषाढ़ा में शुक्र की स्थिति हो तो जातक अवश्य राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। वो प्रधानमंत्री बनने तुल्य भी होता है। उनकी शक्तियां जैसे प्रधानमंत्री की होती हैं ऐसी ही उसको कॉन्फिडेंस और ऊंचा पद कोई प्राप्त होता है। अगर बिजनेस में हो तो उच्च कोटि का राष्ट्रीय स्तर का वो व्यापारी भी होता है। पहले चरण में अगर बुध की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के तो यहाँ मध्यम श्रेणी की संपन्नता प्राप्त होती है। दूसरे चरण में बुध ग्रह की स्थिति हो तो यहाँ भी सामान्य फल कहा गया है। तीसरे चरण में बुध अगर हस्त के हो तो ये विषयों में वो एक्सपर्ट होता है। सूर्य के साथ अगर बुध की स्थिति हो इस नक्षत्र में तो बुध आदित्य योग तो बनता ही है, तो जातक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी भी बन सकता है। हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में बुध की स्थिति नौकरी पेशे वाला बनाती है। अपने खान पान की आदतों के फल स्वरूप भी ये जातक पेट के रोगों से परेशान हो सकता है। अब ऐसा बुध जो कि हस्त नक्षत्र के किसी भी चरण में है उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ये व्यक्ति सत्यवादी होता है, उच्च पद पर आसीन होता है, सत्ता पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव उसको मृदुभाषी बनाता है लेकिन स्वभाव से उग्र भी होता है। ये जातक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देने वाला होता है। मंगल की दृष्टि इसे कला प्रिय बनाती है, कला में विशेषज्ञ बनाने वाली होती है और विविध कलाओं में ये एक्सपर्ट भी होता है। गुरु की दृष्टि उसे साहसी और हर गुण से संपन्न बनाने वाली कही गई है। शुक्र की दृष्टि से जातक को सहजता, शत्रु को पराजित करने की शक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। शत्रुओं को अपनी वाक शक्ति से या फिर शारीरिक बल से किसी भी प्रकार से, दोनों प्रकार से या एक प्रकार से पराजित करने वाला अवश्य होता है। शनि की दृष्टि अगर हो तो एक कठिन परिश्रम करने वाला बनाती है। ऐसे जातक को अपने परिश्रम का तत्काल फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र के सभी चरणों में अब बृहस्पति का फल क्या होगा। हस्त नक्षत्र के पहले चरण में बृहस्पति की स्थिति हो तो यहाँ ये गुरु सामान्य फल देता है और लगन में अगर रेवती नक्षत्र भी साथ साथ हो तो ये जातक वित्तीय विषयों का विशेषज्ञ बन जाता है। शासन में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। दूसरा चरण अगर बृहस्पति दूसरे चरण में हो हस्त के तो ये जातक को नौसेना या पानी वाले जहाज से इस कार्य से जोड़ने वाला होता है। तीसरे चरण में बृहस्पति की स्थिति हो हस्त के तो जातक को वास्तुकार भी बना सकती है, इंजीनियर भी बना सकती है, उसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। धन की स्थिति भी मजबूत होती है। धन की दृष्टि से वो जीवन उत्तम तरह से व्यतीत करने वाला होता है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के तो जातक को प्रकाशन के व्यवसाय से जोड़ने वाली होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये स्थिति शुभ नहीं मानी गई। ये जातक को पेट से संबंधित किसी परेशानी के कारण से बहुत दुख और कष्ट होता है। अब हस्त नक्षत्र में बृहस्पति पर सूर्य ग्रह की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है। ये जातक धनी होता है
अच्छे बच्चे होते हैं और इसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है, उनसे संबंध भी अच्छे होते हैं, संबंधियों का भी पूर्ण सुख उसको प्राप्त होता है। चंद्रमा की दृष्टि उसको व्यवहार कुशल बनाती है, सफल प्रशासक भी बनाती है। मंगल की दृष्टि उसे सेना में सेवा करने का मौका देती है। बुध की दृष्टि बृहस्पति पर जो कि हस्त नक्षत्र में है, तो ये बुध ग्रह की दृष्टि ज्योतिष में उसको एक्सपर्ट बना सकती है, विशेषज्ञ होता है, एस्ट्रोलॉजी जानने वाला होता है या किसी धर्मशास्त्रीय विषयों को जानने वाला होता है। पारिवारिक जीवन इसका सुखी होता है। शुक्र की दृष्टि के प्रभाव से, अगर शुक्र की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि हस्त में है, तो शुभ फल नहीं प्राप्त होता। ये जातक विपरीत लिंग वालों से अपमानित होता है। शनि की दृष्टि उसे शासन का कृपा पात्र बनाती है और ये जातक राजनीति दायित्वों को सफलतापूर्वक संपादित करने वाला होता है। नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति हो, शुक्र ग्रह की स्थिति आम तौर पर हस्त नक्षत्र में जातक को मिष्टान प्रिय बनाने वाली होती है। विलासी भी होता है वो जातक और किसी रोग के कारण से भी उसको परेशानी रहती है। पारिवारिक जीवन के लिए ये स्थिति लगभग अच्छी नहीं मानी गई ज़्यादातर मामलों में। पहले चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो हस्त के, तो यहाँ पर शुक्र जातक को मिष्टान प्रिय तो बनाता ही है। फल ये होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के बावजूद भी उसमें कोई डायबिटीज़, शर्करा रोग जिसको कहा जाता था प्राचीन काल में, यानी शुगर की बीमारी होने का पूरा चांसेस होता है। ये जातक का पारिवारिक जीवन भी सुखपूर्ण नहीं बीतने वाला होता। दूसरा चरण अगर हो हस्त नक्षत्र का, उसमें शुक्र ग्रह की स्थिति, तो यहाँ शुक्र एक से ज़्यादा उसके अनैतिक संबंधों की सूचना देता है, उसका एक से ज़्यादा अन्य संबंध होते हैं। फल ये होता है कि उसका पारिवारिक जीवन भी इससे प्रभावित होता है और पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। तीसरे चरण में शुक्र की स्थिति हस्त नक्षत्र के हो, तो जातक को यहाँ भी मिष्टान भोजन करने वाला बनाती है, मीठा उसको प्रिय होता है। और ये जातक सूती कार्य में, सूत से संबंधित यानी कॉटन से संबंधित किसी कार्य को करने वाला होता है या फिर कपड़े का व्यवसाय करने वाला होता है। चौथे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो हस्त के, तो जातक को विलासी बनाने वाली होती है, उसमें काम भाव होता है ज़्यादा और ये यौन रोगों का शिकार भी हो सकता है। मध्य प्रेमी भी इसको कहा गया है। ऐसे शुक्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जो कि हस्त नक्षत्र में है, सूर्य की दृष्टि इस जातक को सुरक्षा विभाग में उच्च पद दिलाने वाली हो सकती है। चंद्रमा की दृष्टि ऐसे शुक्र पर जो कि हस्त नक्षत्र में है, उसे सुरुचिपूर्ण व्यवसाय देने वाली होती है, जो कि उसके इंटरेस्ट का हो, ऐसा कोई कार्य करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि उससे हर दृष्टि से सौभाग्यशाली बनाने वाली होती है। बुध की दृष्टि विद्वान भी बनाती है और धनवान भी बनाने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ फल देने वाली होती है, ये जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। शनि की दृष्टि का फल अच्छा नहीं बताया गया, ये जातक अपमान से पूर्ण जीवन व्यतीत करके कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। अब हस्त नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति हो, तो आम तौर पर हस्त नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति सामान्य फल देती है और ये स्थिति जातक को उदर यानी पेट से संबंधित रोगों की संभावनाएं भी बताती है। पहले चरण में शनि ग्रह की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के, तो यहाँ सामान्य फल तो होता ही है, उसको पेट से संबंधित कब्ज की शिकायत ज़्यादा समय तक रहती है। दूसरे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो, तो विशेष फल कोई खास नहीं, पहले जैसा ही फल, पहले चरण जैसा फल ही आप समझ सकते हैं। तीसरे चरण में शनि ग्रह की स्थिति हो हस्त के, तो ये जातक को लेखन या प्रकाशन के व्यवसाय से जोड़ती है या फिर चमड़े से बने हुए वस्तुओं का व्यापार करने से भी वो लाभ प्राप्त करता है। ये जातक भी पेट से संबंधित किसी परेशानी से परेशान रहता है। चौथे चरण में शनि ग्रह की स्थिति हो हस्त के, तो ये जातक स्वार्थ
भाव वाला, स्वार्थी होता है इस प्रभाव के कारण से, और चतुर भी होता है, व्यवहार कुशल, लेकिन इसको शनि बनाता है। लोग उसे धूर्त कहने लगते हैं। अवैध कार्य करने में भी वो कोई परहेज नहीं करता, पीछे नहीं हटता। इस चरण में शनि पेट से संबंधित रोगों को यहाँ भी दिखाता है, यहाँ भी बताता है। अब शनि हस्त नक्षत्र में उस पर सूर्य ग्रह की दृष्टि का प्रभाव कुसंगति का शिकार हो सकता है ये जातक। चंद्रमा की दृष्टि का फल शुभ होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है उसका, और ये जातक प्रसिद्ध और धन युक्त होता है, धनवान होता है। मंगल की दृष्टि उससे शास्त्र ज्ञान और विद्वान बनाने वाली होती है। बुध की दृष्टि धनी भी बनवाती है, विद्वान भी बनाती है, और सामरिक नीति में निपुण बनाने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि का फल ऐसा होता है कि उसमें धन उसको जीवन में प्राप्त अवश्य उस समय पर होता है, प्रसिद्धि भी अवश्य प्राप्त होती है, परोपकारी बनाती है। हस्त नक्षत्र में स्थित शनि पर अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो आभूषणों से संबंधित व्यवसाय से वो जुड़ा हुआ होता है। अब राहु अगर हस्त नक्षत्र में हो तो पहले चरण में अगर राहु की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के, तो ये जातक को तकनीकी क्षेत्र में सफल बनाने वाली होती है। उसे परिश्रम का फल विलंब से लेकिन मिलता है। दूसरे चरण में हस्त के अगर राहु की स्थिति है तो जातक नौकरी करने वाला होता है, और यातायात या फिर राजस्व विभाग में भी नौकरी करने वाला हो सकता है। तीसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के, तो यहाँ सामान्य लगभग फल होता है, और अगर किसी महिला की कुंडली हो तो उसमें राहु काम वेग में वृद्धि करने वाला होता है। चौथे चरण में राहु की स्थिति हस्त के उस जातक को दुर्गुणों से युक्त करने वाली होती है। अब हस्त नक्षत्र में केतु ग्रह की स्थिति हस्त नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में हो, पहले चरण में हो, तो केतु को विशेष लाभ यहाँ पर नहीं देने वाला होता, जातक का जीवन सामान्य बीतता है। दूसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो हस्त के, तो केतु शुभ फल यहाँ भी नहीं देता जातक की, बल्कि स्मरण शक्ति को भी क्षीण करने वाला प्रभाव होता है। तीसरे चरण में केतु की स्थिति शुभ फल देने वाली थोड़ा सा कही गई है। ये जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उत्तरोत्तर उन्नति करने वाला होता है। आर्थिक स्तर में वृद्धि समय के साथ उसको धीरे धीरे प्राप्त होती रहती है। चौथे चरण में अगर केतु की स्थिति हो हस्त नक्षत्र के, तो शुभ फल प्राप्त होते हैं उसको। गुरु भी साथ में हो इस केतु के, तो गुरु और केतु की युति के कारण से जातक प्रकाशन यानी पब्लिकेशन से संबंधित किसी कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये था दोस्तों हस्त नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल। सभी ग्रह में सूर्य से लेकर केतु तक सभी के बारे में आपने समझा, और ये भी समझा कि उन ग्रहों पर दृष्टियों का प्रभाव क्या होगा, दूसरे ग्रहों की दृष्टियों का फल उस फल को कितना परिवर्तित करने वाला होगा, उनके लिए शुभ फल को बदल देगा अशुभ में, या अशुभ फल को बदल देगा शुभ में, या ऐसे ही सामान्य के साथ सामान्य रहेगा। ये सारा विवरण वैदिक काल में जो पद्धति का प्रयोग होता था, नक्षत्र गणना, नक्षत्र के अनुसार फलादेश। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जोड़िएगा अपने जैसे समान रुचि वाले लोगों को इस चैनल से। जन्म कुंडली मैं नक्षत्र गणना के अनुसार देखता हूँ, नक्षत्रों का फलादेश भी करता हूँ। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर आप पूछताछ कर सकते हैं अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद मिलेगी आपको, और फीस क्या है, कंसल्टेशन फीस कितनी है, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। इसके अलावा फिर अगर ज्योतिष में रुचि है तो ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं, ज्योतिष सीख भी सकते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए भी यही नंबर हैं, इन्हीं नंबरों पर आप संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
जल्दी मिलेंगे, चित्रा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति का फल जानेंगे। नमस्कार।